क्या सबको गायत्री मंत्र और संध्या वंदन का अधिकार है? इसमें आजकल सोशल मीडिया पर गायत्री मंत्र और संध्या वंदन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है इसे हर कोई कभी भी कर सकता है, तो कोई इसे पूरी तरह प्रतिबंधित बताता है। तो जानते हैं शास्त्रोक्त यानी वेदोक्त और स्मृति सम्मत नियम वास्तव में है क्या। सर्वप्रथम द्विजत्व यानी उपनयन संस्कार अनिवार्य है। इसके लिए शास्त्रों के अनुसार वेदोक्त गायत्री मंत्र का जप और त्रिकाल संध्या वंदन करने का अधिकार केवल उन्हें है जिनका उपनयन यानी यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ हो। द्विजाति नामयम धर्म नन्हे श्याम प्रकृतिता, अर्थात वेदोक्त नियमों का पालन करने का अधिकार द्विजो यानी द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा गया है। द्विज उपनयन संस्कार के बाद ही प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत के बिना वेद मंत्रों का उच्चारण शास्त्र सम्मत नहीं है। और स्त्रियों और जिनका जनेऊ बिना जनेऊ वाले पुरुष हैं उनके लिए नियम शास्त्रों में स्त्रियों और उन पुरुषों के लिए जिनका जो उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, वेदोक्त गायत्री के स्थान पर पौराणिक मंत्रों, नाम जप, स्तोत्र पाठ और भगवत भक्ति का विधान बताया गया है। नाम जप का फल भी वेद मंत्रों के समान ही कल्याणकारी होता है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं बल्कि मंत्रों की ऊर्जा और शारीरिक मानसिक शुद्धि के नियमों का विज्ञान है। संध्या वंदन कड़े नियम हैं, की मर्यादा है। संध्या वंदन केवल बैठकर माला फेरना नहीं है, इसके कड़े शास्त्रोक्त नियम हैं। त्रिकाल संध्या, जिसे एक दिन में 3 बार की जाने वाली संध्या को त्रिकाल संध्या कहते हैं। प्रातः यानी सूर्य उदय से पहले, मध्याह्न दोपहर में और सायं सूर्यास्त के समय। पवित्रता, शौच का विचार करना अति आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि, पवित्रता होनी चाहिए, यह अनिवार्य है। और बिना स्नान और बिना आसन के संध्या वंदन निषेध है। पूर्ण रूप से खड़े खड़े होकर गायत्री का जप नहीं करना चाहिए कभी भी। दिशा का भी अपना नियम है। सुबह पूर्व की ओर मुख करके और शाम को पश्चिम की ओर मुख करके संध्या की जाती है। गायत्री महामंत्र का जप केवल होंठों को हिलाना नहीं है, ये एक पूर्ण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार जब तक नियम, विनियोग और मुद्राओं का पालन ना किया जाए तब तक जप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और जो ऐसा इसके विपरीत करते हैं उनको धर्म नहीं, वो अधर्म कर रहे हैं। और विनियोग क्या है, क्यों जरूरी है? बिना विनियोग के किया गया जप ऋषि छंद दैवत आदि नाम अभिज्ञत्वा, बिना जाने किया गया कहलाता है, इसका फल नष्ट हो जाता है। विनियोग मंत्र का संकल्प और उसका परिचय है। विनियोग में 5 तत्व होते हैं। ऋषि जिन्होंने मंत्र देखा, छंद मंत्र का संरचना या अक्षर, देवता जिस शक्ति का मंत्र है, बीज शक्ति मंत्र की ऊर्जा और कीलक मंत्र का ताला खोलना। जब तक आप हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़ते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस विशेष ऊर्जा यानी फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं। ये मंत्र को जागृत करने का चाबी है। और मुद्राओं का जरूरत क्या है इसमें? गायत्री मंत्र और शास्त्र में 24 पूर्व मुद्राएं जप से पहले और 8 उत्तर मुद्राएं यानी जप के बाद अनिवार्य बताई गई हैं, जैसे सुमुखम, संपुटम, विकृतम, कृष्टितम आदि। मुद्राएं हमारे शरीर के भीतर के पंच तत्वों और प्राण ऊर्जा, एनर्जी सर्किट है, उसको लॉक करती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, मुद्राया रहितम विप्रदेवो ना प्रतिदंदन्ति, अर्थात बिना मुद्राओं के किया गया जप को देवता स्वीकार नहीं करते। मुद्राएं मन को एकाग्र करती है और मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा शरीर के बाहर लीक होने से रोकती। गायत्री के कड़े नियम हैं। इसके लिए आसन और दिशा का मुख्य आवश्यक है। इसका आसन भी शुद्ध होना चाहिए, कुश आसन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। आसन अनिवार्य है। सुबह पूर्व की ओर, दोपहर में उत्तर या पूर्व और शाम को पश्चिम की ओर मुख होना चाहिए। अंग न्यास और कर न्यास, जब से पहले शरीर के अंगों और हाथों की उंगलियों के में मंत्र की शक्तियों को स्थापित करना होता है ताकि शरीर उस तेज को झेल सके। समय की पाबंदी, संधि विशेष करके सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में किया गया सबसे ज्यादा फलदायी होता है। और गायत्री का जाप ऐसे बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर नहीं होता है। ये प्रार्थना का विषय नहीं है, शोर का विषय नहीं है, ये कोई भजन कीर्तन नहीं है। गायत्री का जप में होंठ भी हिलाना हमको नहीं चाहिए, निषेधित है। इस
इसको मन में ही और माला के साथ ही करना चाहिए। उच्चारण पूर्व विशेष करके मन में ही किया जाता है, इसका उच्चारण पूर्वक नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए, निषेधित है। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।